गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आपका अपने YouTube चैनल लर्निंग बाय डूइंग में मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जैसा कि आप सभी को पता है, हम हर वीक बैंकिंग का एक पेपर डिस्कशन करते हैं। पर डे पर पार्ट हम डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो IBPS का हो, चाहे SBI का हो, चाहे उसमें क्वांट का सेक्शन हो, चाहे रीजनिंग का सेक्शन हो, चाहे इंग्लिश का भी मैंने अब शुरू कर दिया है। तो आज की बारी है IBPS प्योर 2019 जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे गए थे क्वांट के, वही आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक और जरूर सारे क्वेश्चंस अपने अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। आपको आइडिया लग जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए थे लास्ट ईयर और किस प्रकार के आने वाले हैं इस साल। उसी के बिहाफ पे आप अपनी तैयारी को भी एग्जामिन कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का सेशन। अभी तक आप लोगों ने हमें फॉलो नहीं किया तो आप लोग हमें ट्विटर पे फॉलो करके आप हमारे साथ यहाँ पे भी जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कहने के बावजूद भी काफी ढीठ हो आप, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप भी आप सभी ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपके पास में कोई सजेशन है, कोई सुझाव है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं या हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमें जीमेल के माध्यम से हमें सेंड कर सकते हैं। आपके सुझावों का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। तो आज का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, और अभी तक जिसने भी सेशन को ज्वाइन नहीं किया तो आप सभी बता दीजिए 1 मिनट के अंदर कि सेशन स्टार्ट हो गया है। जिसको भी ज्वाइन करना है IBPS PO 2019 जो प्री लेवल का जो एग्जाम हुआ था लास्ट ईयर, वो वाला आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। और इसमें बेसिकली जो पार्ट है वो होगा क्वांट का। एग्जामिनेशन में 20 मिनट के अंदर हमें करने होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इसको लगाएंगे पूरा टाइम, क्योंकि हमें अभी टाइम से ज्यादा हमें जो हमारे क्वेश्चंस है वो होने चाहिए, वो मैटर करता है। इसी प्रैक्टिस के साथ हम धीरे-धीरे अपने टाइम को भी कम कर लेंगे, क्योंकि जैसे-जैसे हमारी प्रैक्टिस बढ़ेगी वैसे-वैसे जो हमारा टाइम जो लगता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, वो भी धीरे-धीरे कम होता जाएगा। लेकिन हम इस चैनल के माध्यम से आपको कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करवाने की और मैक्सिमम टू मैक्सिमम आउटपुट आपको देने की। तो इसलिए जो अगर कोई फर्स्ट टाइम भी ये वीडियो देख रहा है और जिसने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो कोई बात नहीं। मैं कोशिश करूँगा आपको, अगर आप फर्स्ट टाइम एकदम न्यू व्यूअर हैं और फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो कि आपने अभी तक बैंकिंग के एग्जाम्स की तैयारी भी स्टार्ट नहीं की, तो कि आपको भी वो चीजें समझ में आ जाए जैसे एक एक्सपीरियंस बंदे को आती है। क्योंकि इसमें मैथ्स है, क्वांट है और DI है, तो हर एक चीज हम आसानी से समझ सकते हैं। बस आपका ध्यान और फोकस होना चाहिए। और हो सकता है वीडियो के बीच में मैं एक आधे क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए भी दे दूं, तो वो आप प्रैक्टिस करने के बाद सॉल्यूशन सेंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले सभी को गुड मॉर्निंग। तो क्वेश्चन नंबर 36 जैसे हमें देखने से पता लग रहा है कि एक टेबल DI है ये। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, DI का नाम सुनते ही है ना क्वेश्चन छोड़ जाते हैं और कांपने लग जाते हैं, अरे DI कैसे सॉल्व होगी। क्योंकि जो क्वांट के जो बाकी फॉर्मूले वगैरह होते हैं वो तो रट लेते हैं, लेकिन जब DI में अंडरस्टैंडिंग की बात आती है तो अपना दिमाग लगाने की बजाय वो छोड़ देते हैं। और DI अराउंड अराउंड 10 से 15 मार्क्स हमें कैरी करते हैं बैंकिंग एग्जाम्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Given table shows the data of population in 5 different parks. Study the data carefully and answer the question. अभी हमारा फोकस ये रहेगा जो क्वेश्चन है सबसे पहले वो पढ़ने भी हैं और समझने भी। कई बार ऐसा होता है, मैंने जैसे रीजनिंग में भी बताया, इंग्लिश में भी बताया, इसमें क्वांट में भी मैं फिर से बता रहा हूँ। लास्ट वीडियो में भी जो मैंने डिस्कस किया था SBI की, उसमें बताया था। हम क्वेश्चन को एज्यूम कर लेते हैं कि इसमें ऐसा पूछा गया होगा और इसका आंसर ये होगा। कई बार ऐसा नहीं करना है, हमें पहले प्रैक्टिस में पूरे क्वेश्चंस को पढ़ने की आदत डालनी है। चलिए, आपके सामने पार्क्स दिए गए हैं ABCDE, टोटल पॉपुलेशन है और फीमेल की पॉपुलेशन है। यहीं पे अब हम, क्योंकि हो सकता है आगे पूछ ले कहीं पे मेल भी, तो हम इसको यहाँ पे मेल के लिए भी बना लेते हैं अपने हिसाब से। तो 400 में से जब 150 जाएंगे तो कितने, 250। उसी प्रकार से 500 में से 200, 300 मेल आ गए। 750 में 350, 350 हो गए। 800 में से 450, 350। कहीं पे भी कैलकुलेशन का आपके लगे कि कुछ रॉन्ग हो रहा है तो आप हमें बता सकते हैं। 900 में से 500 गए तो 400। तो टोटल पॉपुलेशन दिया गया है कि मेल प्लस फीमेल है, तो हमने निकाल लिया कि यहाँ पे मेल की भी पता लग गई हमें। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, इससे डील जो कर रहा है। इफ 20% ऑफ द पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन डिड नॉट विजिट ऑन ए पर्टिकुलर डे इन पार्क ए। पार्क ए की बात की गई है, टोटल पॉपुलेशन है 400। 20% विजिट ही नहीं करती है, बहुत अच्छी बात है। कितने हो गए, 80। ऑफ विच मेल पॉपुलेशन वाज 60%। इसमें से 60% क्या है, मेल है।
कितने हो गए 48। तो रिमेनिंग जो 40% बचे हैं वो कौन हो गई, ये फीमेल और ये मेल 32। Then what percent of total population in Park B is male population who visited Park A? समझा नहीं, मैं भी नहीं समझा। फिर से, अगर 20% टोटल पॉपुलेशन है वो विजिट नहीं करती है पर्टिकुलर डे को किसी पार्क ए में, पार्क ए में टोटल पॉपुलेशन है 400 का 20% विजिट नहीं कर रही है, मतलब 80 लोग विजिट ही नहीं कर रहे हैं पार्क ए को, ठीक है। ऑफ विच मेल पॉपुलेशन वाज 60%, और 80 में से 60% जो है वो मेल है, बाकी 40% फीमेल होगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। देन व्हाट परसेंट ऑफ टोटल पॉपुलेशन इन पार्क बी, तो पार्क बी के टोटल पॉपुलेशन कितनी बताई गई है 500, क्योंकि परसेंट हमें निकालना है। मेल पॉपुलेशन हु विजिटेड पार्क ए, मेल का बताना है जिसने विजिट किया पार्क ए को, समझे। टोटल मेल कितने हैं 250, कितनों ने विजिट नहीं किया 48 इंटू 100, 202/500 इंटू में 100 करेंगे, जब ये गया 40.4 इज द करेक्ट वन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। व्हाट इज द एवरेज ऑफ मेल पॉपुलेशन इन पार्क बी सी डी, बी सी और डी की बात की गई है मेल की, 300, 350, 350, 300, 350 और 350, 350, 350 एंड 300। एवरेज निकालना है 7 1000 अपॉन 3। By what percent female population in Park D is more or less than the male population in Park E? पार्क डी की चाहिए हमें फीमेल और ई का चाहिए हमें मेल। देख लेते हैं, हमने कर रखा है बाइफरकेशन। डी की फीमेल 450 और ई का मेल 400। डी की फीमेल है 450 और ई का मेल है 400। अब बताना है बाय व्हाट परसेंट फीमेल पॉपुलेशन इन पार्क डी इज मोर और लेस, ज्यादा है 50, मेल पॉपुलेशन पार्क ई 400 इंटू 100, देख रहे हो कितने आसान क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल पॉपुलेशन इन पार्क ए एंड डी टुगेदर, ए और डी में टुगेदर पूछा है, कौन सा मेल पूछा है, और पूछा है फीमेल का, यहाँ पे रेशियो का साइन बी प्लस ई में फीमेल का, बी और डी तो मेल पूछे थे, बी ये रहा 650, नहीं नहीं नहीं, ए और डी मेल पूछे हैं, ए का 250 और डी का 350, 250 प्लस 350, सेम पूछा है बी और ई की फीमेल का। बी का ये और ई 200 और 500, इधर तो आ गया 700 और इधर कितने हो गए 250 और 350 का 600, तो 6:7 इसका आंसर हो गया। देखो कितने आसान क्वेश्चन है। If 30 females from each park are above 80 years, then find the average of number of females which who are below. Okay. हर किसी में से 30 लेस करने ना, यहाँ पे 120 जस्ट कलर चेंज कर लेते हैं। वन 170, 320, 420 और 470, इन सब का जब हम टोटल करते हैं तो 0,
2 और 7 9 और 2 11 और 4 15 1 3 3 6 और 8 14 क्या सही किया है हमने ये? जीरो 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 9 और 2 11 और 2 13 और 7 नीचे 7 है। जस्ट वेट, देखो हैंड राइटिंग खराब होने की वजह से कितना नुकसान हो सकता था, लेकिन हम याद से मजबूर हम साफ लिख लेंगे। 120 170 320 420 470 0 9 2 11 और 2 13 और 7 20 तो इधर से गया 4 3 7 और 8 15 1500 को जब हम 5 से करेंगे तो कितना आएगा? 300 आएगा इसका एवरेज। देखते हैं 300 है क्या? 300 हैगा, यहाँ पे भी देख देता हूँ। 1500 बटे 5 रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी। ओके, ये अलग क्वेश्चन है, मुझे लगा उसी का आ रहा है। ठीक है, 4 साल पहले का बात बताई जा रही है यहाँ पे, ए और बी का जो रेशियो है। तो ए को ए मान लिया हमने, a minus 4 b minus 4 is equal to 5:3. The sum of the present age of A, B and C is okay. A plus B plus C is equal to 80 years. Okay. If present age of C is equal to the sum of the present age of A or B, C is equal to A plus B. ये समझ में आ गया यहाँ तक का? हर किसी को कोई डाउट नहीं होगा। इस वाले को जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है यहाँ पे? 3A minus 12 is equal to में 5B minus 20. 3A minus 5B is equal to में माइनस के 8, यही बन रहा है। हाँ, एक तो आपके सामने ये है। जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे यहाँ पे क्या आएगा वो भी बता देता हूं मैं। a प्लस बी प्लस, जब आप c की वैल्यू a प्लस बी डालेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे आएगा 80। a प्लस बी, क्योंकि 2 इधर हो गया कॉमन तो यहाँ पे आ गया 40। एक इक्वेशन अपने पास ये आ गई, एक ही आ गई, तो 1 और 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमें वैल्यू इसकी एक ही चाहिए तो हम b को कैंसिल कर लेंगे, कोई इशू नहीं इसमें। 3a माइनस में 5b इज इक्वल टू माइनस 8। यहाँ पे a प्लस b इज इक्वल टू 40। इसको हमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, काम हो जाएगा। यहाँ पे 5 है, 5 भी, और जब 40 को करेंगे तो यहाँ पे आएगा 200। ओके, बाय सॉल्विंग दिस 5 से गया 8 है इज इक्वल टू में 192। a इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 24। एक ही पूछी थी हमने, बता दी। The ratio of speed of boat in still water to speed of stream is 8:1. It takes 4 hours by boat to cover 54 km in downstream and 42 km in upstream. Okay. रेशियो बताया गया इसमें डाउन स्ट्रीम का और अप स्ट्रीम का, तो 54 हो गया, प्लस में कहा गया 42 और टोटल है 4। क्योंकि अब जब डाउन में होगा तो उसी के साथ होएगा, जिस गति में पानी बह रहा है उसी तरफ बोट जाएगी, तो प्लस हो गया। अब अगेंस्ट में आएगा यानी अप में, माइनस हो गया।
54, इसको थोड़ा सा 54 8x minus 1 plus 42 8x plus 1 is equal to 4 8x plus 1 8x minus 1। इसको हमें सॉल्व करना है। अगर इन सब में अगर हम कुछ चीज कॉमन आ रही है तो वो जो नॉर्मली दिखाई दे रहा है वो आ रहा है 2, तो और किसी को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं इसमें। इस प्रकार से कॉमन जैसे 54 में भी 2 आ रहा है, 42 में भी और 4 में भी आ रहा है, तो हम इसको 2 से कर लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा 27 8x minus 1 plus 21 8x plus 1 is equal to 2 8x plus 1 8x minus 1। अब हमें इसका मल्टीप्लाई करना है, तो ये तो हो गया 168x प्लस में 21 और ये 27 8 जा करना है हमें, तो ये तो 27 हो गया और ये हो गया आपका 56 5 16 21 216 x माइनस 27 और यहाँ पे आपका a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा सीधा सीधा यहाँ पे, क्योंकि a प्लस बी लिखा है और a माइनस बी लिखा है यहाँ पे, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 इंटू तो बड़ा ब्रैकेट में 8x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे कितना माइनस के 6 आ गए। अब 168x और 216x को जब हम करेंगे तो क्या आएगा, देख लेते क्या आएगा उसमें, क्या आराम से कर रहे हैं हम। x तो यहाँ पे आ गया 6 और 8 4, 6 और 1 7 और 1 8, 2 और 1 3, तो 384x यहाँ पे आ गए, 2 यहाँ पे रहा। उसके बाद में 64x स्क्वायर माइनस 1, तो इसमें से जब हम 2 को और उड़ा देते हैं तो ये कितना बचेगा 192x माइनस 3 इज इक्वल टू में 64x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा इस साइड में मैं देख लेता हूँ करके, तो ये हो गया 64x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 192x और प्लस 3, तो 64x स्क्वायर माइनस 192x प्लस 2, 2 से इसको पूरे ओवर कर देते हैं 32x स्क्वायर माइनस 96x प्लस 2, तो 32 दूनी 64 करना है। तो ये अप्रोच काफी लेंथ होती जा रही है और हमें कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो देखते हैं हम दूसरे तरीके से, क्योंकि जिस प्रकार से हम एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर होते हैं वही सभी चीजें जैसे हमने नहीं की होती जब, तो हम ऐसे ही करते हैं, उसको लंबा चौड़ा खींच देते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, डाउन स्ट्रीम की
स्पीड निकालनी है, और वो क्या ये है, यही है ना, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, समझ गए। 8x+1, इसमें देखो सबसे पहले कि कौन से में लग रहा है, नीचे से चलते हैं। 23, 22, x की वैल्यू क्या आएगी, 8, कटेगा, नहीं कट रहा, 27, 8x+1 इज इक्वल टू 27, 8x इज इक्वल टू 26, x इज इक्वल टू 26/8, ये भी नहीं लग रहा मेरे को। कई बार क्योंकि जब हम हिट एंड ट्राई मारते हैं, कैसे मारते हैं वही मैं सब दिखा रहा हूँ आपको। 21, ठीक है, 2.5 इसका लग रहा है। देखा, ये सब तरीके भी नहीं होते जब हम कंसंट्रेट नहीं करते हैं, जब हम कितना टाइम लगा देते हैं। ये सब मैं चीजें आपको करके दिखा रहा हूँ, एक्चुअली जो हम सोचते रहते हैं जब हम कई बार, ये ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है, लेकिन नहीं होता है। बहुत सारे उसके रीजंस हो सकते हैं। जैसे अब हम इसमें देखें, यहाँ पे जो फिगर आनी है वो हमें चाहिए, स्पीड तो वही होगी ना जो टोटल इसमें होगा। यहाँ पे ऊपर क्या दिया गया, 54 दिया गया। इसमें से कौन सा ऐसा जो इससे सीधा कट रहा है, अगर हम देखते हैं 27 ही कट रहा है, ठीक है। तो 27 अगर 54 ऊपर है, 27 नीचे है, दो के हिसाब से आ रहा है, ठीक है। जस्ट वेट, अभी आपका, और उसके लिए हमें फिर यहाँ पे भी क्या चाहिए, 21 चाहिए, समझ रहे हो। जब यहाँ पे 2 आएगा और जब यहाँ पे 4 आएगा, इतना हर कोई समझ गया होगा मेरी जो बात मैं समझाना चाह रहा था। इससे हमें ये पता लगा कि हमें इसको 8x+1 को जो इसके बराबर आएगा वो 27 बनाना है। वो कैसे बन सकता है वो हमें देखना है। अगर अब हम देखें तो हमारी कहाँ गलती हुई है इसमें, देखो ये यहाँ गलती हुई, 1 को 1 नहीं x लिखना है। जब हमने इसको x में रखा तो इसको भी तो x में रखना था, ये हमारा मिस्टेक हुआ है। अब हर कोई आसानी से समझ गया होगा। x की वैल्यू कितनी आ रही है, 3, और अब तो 27 आंसर आ गया था। और वैसे भी वरना 54 अपॉन में 9x, सीधा 6 ऊपर आ रहा है और नीचे x आ रहा था, तो 6/x प्लस ये भी 6/x आ रहा था, इक्वल टू 4, 12, 4x, x इज इक्वल टू 3, समझ गए इतना। और जैसे यहाँ पे रखेंगे तो उसमें 9x इक्वल टू निकालना, तो x की वैल्यू कितनी है, 3, तो 9 इंटू 3 27, ये रहा आंसर। ये सारी चीजें वो थी जब हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, जब हम इधर उधर दो टोल जाते हैं। ये मैंने आपको एक्चुअल में करके दिखाया,
कई बार हम जो चीजें होती है वो इसको इधर उधर कर देते हैं, ऐसा हमें नहीं करना, इसलिए मैंने यहाँ पे किया आपके सामने वो सारी चीजें 5 से 10 मिनट मैंने इसमें वेस्ट किए, क्योंकि काफी सबको आता है लेकिन कुछ को नहीं आता है, तो वो अब आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे फोकस किया ज्यादा। Manoj gave 60% of his salary to his wife and invested rest amount in mutual fund. ओके, अच्छी बात है। मनोज है तो इसकी सैलरी है 60 दे देता अपनी वाइफ को, 40 करता भैया म्यूचुअल फंड में सेविंग कर रहा है। His wife is spent 30% on grocery. इसकी वाइफ इसका 30%, 60% का 30%, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले 30%, मतलब 18 वो करती है ग्रोसरी पे खर्च, 20% 12 रेंट पे, 50 हो गए, और रिमेनिंग 50% शी परचेज गोल्ड 18,000 का। इसका 50% है तो इसका किसका हो गया 30%। ओवरऑल अगर हम बात करें 60% का 50% तो 30% कितना के बराबर है 18,000 के। एक अगर हम निकालेंगे कितना आएगा 60,000। The length and breadth of a rectangle is in ratio 4:7। अगर लेंथ और ब्रेथ 4 और 7 के रेशियो में, पैरामीटर इज 88। तो सबसे पहले अब हमें पता होना चाहिए कि पैरामीटर क्या होता है इसका, उसके बाद हमें इसकी एरिया निकालनी है। तो दो चीजें हैं, एक तो जो कि पैरामीटर है, एरिया तो हर किसी को पता है क्या, लेंथ इनटू ब्रेथ, यही होता है। पैरामीटर क्या होता है 2l प्लस बी, तो 2l कितना है 4x प्लस में ब्रेथ कितनी है 7x इक्वल टू कितना है 88। कितने हो गए ये 11 22 x 88, x इज इक्वल टू 4, यहाँ तक आया। एरिया जब हम निकालेंगे 4x इंटू 7x, यही तो निकालेंगे ना हम भी, यही एरिया होगा 4 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 4, समझे। 16 और 28 को करना है पूरा, कैसे करोगे सिंपल है 280 उसका आधा 140, समझे, और 28 8 4 4 सेंटीमीटर। The radius of a circle is 14 centimeter. What is the area of another circle having radius 1.5 times? पाई आर स्क्वायर होता है एरिया सर्कल का, 1.5 बोल रहा है तो 14 का 1.5 कितना हुआ 21, तो 27 अपॉन 7 22/7 होता है पाई की वैल्यू, 21 गुणा 21, आर का यहाँ पे क्या हो गया आर इज इक्वल टू 21 आ गया 3। अब आपको ये पता होना चाहिए इसमें क्या, जब हम 21 और 21 करते हैं तो 441 आता है। एक बार और करेंगे हम 21, ये हमारा मल्टीप्लाई यहाँ पे इसका खत्म हो गया, तो 6 4 ये आ गया। उसके बाद इसको हमें करना है 3 से, तो 3 से सिंपल ही हो जाएगा,
ये है आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस। बहुत आसान होते हैं, लास्ट क्लास में भी हमने सीखे थे, अभी भी हम करेंगे। तो पहले क्या आई गई है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। तो इसकी x की वैल्यू क्या आने वाली है, 4 और 3 आने वाली है। वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 12 और इसकी y की वैल्यू आने वाली है 6 और 2। ठीक है, ये आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी होगी। मैंने लास्ट क्लास में जो मैंने एसबीआई वाले करवाए थे उसमें आपको पूरा एक्सप्लेन किया था कैसे कैसे होगा। वो वाली वीडियो आप देख सकते हो पॉइंट की, तो उसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे से आ जाएगी, तो उसके ब्याह पे आप ये पता कर पाओगे कैसे ये एक्स और वाई की वैल्यू निकली हमारी। अब हमें टेस्टिंग करना है कि एक्स बड़ा है या वाई बड़ा है। तो पहले हम 4 को देखते हैं, कौन सा बड़ा है, 6 बड़ा है। 4 और 2 में से 4 बड़ा है, 3 और 6 में से 6 बड़ा है। तो हमें पता ही नहीं कौन सा रिलेशन है, तो इसमें ई आएगा। 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 28। ओके, तो यहाँ पे हमें 28 दूनी 56 बनाने हैं और यहाँ पे आने चाहिए 8 और 7। ठीक है, x इज इक्वल टू, मैं वैल्यू दिखा रहा हूँ आपको 7, लेकिन उधर 2 भी आएगा ऐसे। अब हमें साइन देखना है कि कौन से आएंगे, प्लस आएंगे या माइनस आएंगे। जब हमने उसमें प्लस रखा था 8 और माइनस रखा था 7, तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, माइनस ये और प्लस का ये। इसी प्रकार से भाई यहाँ पे हमें 56 दूनी 112 करना है, तो 112 तो, और यहाँ पे बनाने हमें 23, 112 और 23, तो 16 और 7, 16 और 7 दोनों यहाँ पे नेगेटिव है तो प्लस कर जाएंगे, और 2 2, तो जो इसकी फाइनल वैल्यू निकल के आ रही है -4 आ रही है और 3.5 आ रही है, और जो इसकी फाइनल वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है 8 और 3.5। इसमें और इसमें देखें तो 8 बड़ा है, और इसमें देखें तो भी यही बड़ा है। 3.5 में और 8 में देखें तो 8 ही बड़ा है, और ये देखें तो बराबर है। तो इसका मतलब जो होगा y ग्रेटर और इक्वल टू वाला आएगा, यानी कि डी। आंसर आएगा इसका डी। 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, यानी 120 बनाना है हमें। ओके, 120 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा हमें। तो 120 20 और 6, लेकिन यहाँ पे 7 का आ रहा है। 120 और कैसे बन सकता है, 25 और 4 होता है, 24 और 5 भी होता है। और कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, ये अब हम सोचें। 12 और 10, हमें यहाँ पे 7 का रखना है। 15 और 8 120 होता है, इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 15 आएगी और 8 आएगी। तो 15 जब यहाँ पे नेगेटिव रखा था तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, और 8 यहाँ पे नेगेटिव था तो यहाँ पे जस्ट वेट, हमें माइनस के साथ चाहिए, तो हमने माइनस का 15 प्लस का 8 रखा था, तो यहाँ पे माइनस का 8 आएगा, बटे में 2, बटे में 2। y 4 3 12, तो 12 और 1 13, तो यानी 12 और 1 13, दोनों प्लस के थे यहाँ पे, तो दोनों माइनस के हो जाएंगे यहाँ पे, और बटे में 3 आएगा, इसके भी बटे में 3 आएगा। इसको अभी मैं थोड़ा सा इजी कर देता हूँ। ये तो हो गया आपका 7.5, ये हो गया माइनस का 4, ये हो गया माइनस का 4, और ये हो गया माइनस का 0.33। इन दोनों में कौन बड़ा है, जाहिर सी बात है ये बड़ा है। इन दोनों में कौन बड़ा है, बराबर का केस आ गया। इसमें और इसमें कौन बड़ा है, ये बड़ा है। इसमें और इसमें कौन बड़ा है, लेकिन जो जितना छोटा होता है माइनस में वो बड़ा होता है, ये तो बड़ा है नहीं। इसमें ये ई, पता ही नहीं चल रहा कौन क्या है। एक्स स्क्वायर माइनस 17x माइनस 84, आपको 84 बनाना है, कैसे बनेंगे वो देखना है। तो 12 से भी नहीं बनेगा, 9 और 8 72 होते हैं, 21 और 4, x इज इक्वल टू
21 और 4, तो 21 माइनस का रखना था तो ये माइनस वाला तो प्लस आ जाएगा, और ये माइनस रखा था तो प्लस रहेगा। ठीक है वाई 117, 13 और 9, कभी 4 आएगा, 13 और 9, तो जब इसको प्लस रखा था तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस था तो प्लस रहेगा। ठीक है, लेकिन जनाब ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, समझ में आया? तो ये भी तो माइनस होगा। माइनस के 21 थे, प्लस के 4 थे, माइनस का 4 यार। अब हम इसमें देखेंगे कि कौन बड़ा है, तो 21 बड़ा है, ये तो डाउट ही नहीं है, दोनों से। माइनस का 4 बड़ा है, और 9 ये बड़ा है। x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 9, y 9 आएगा। कौन सा आएगा इसमें? इसमें दो चीजें हमें देखनी पड़ेगी, इसमें दिखा देता हूँ। प्लस का 9 माइनस का 9 नीचे 9 बराबर ये बड़ा, तो डी आएगा। फिर से डी आई आ गई है अपने सामने चमचमाती हुई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब डी आई का नया क्वेश्चन और नई ऊर्जा के साथ में। तो क्या है, लाइन ग्राफ दिया गया है जिसमें डेटा है मेल और फीमेल पॉपुलेशन का 5 डिफरेंट सिटीज का। रीड करना डेटा को ध्यान से। तो मेल की पॉपुलेशन दी गई है और फीमेल की दी गई है। इसका हम यहाँ पे लिख लेते हैं, किसी को शो नहीं हो रहा। 400 है, ये 300 है, और ये है आपका 450, ये आपका 550, ये आपका 400, ये आपका 500, ये 450, 550, 500, ये आपका 350। ये हमें पता चल गया यहाँ तक का। वेल डन। क्वेश्चन नंबर 1, by what percent total population of city A is more or less than that of city D? A और D की बतानी है टोटल। A D टोटल 700, 450, 550, 1000। हजार माइनस 700 बटे 1000 इंटू 100 है। 300 बटे 1000 इंटू 100, 30%। If in city A the ratio of male graduate to female graduate 3:4, A सिटी में जो मेल और फीमेल की जो ग्रेजुएट की बात हो रही है वो 3 और 4 के रेशियो में। एंड टोटल ग्रेजुएट इन सिटी आर 70% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन है 700, ये हमें याद है अभी। टोटल है 700 और इसका 70% क्या है, ग्रेजुएट, तो यानी कि 490। ओके, समझ गए यहाँ तक? फाइंड पॉपुलेशन ऑफ फीमेल हु आर नॉट ग्रेजुएट। जस्ट वेट। 400 और 300, तो नीले वाला मेल है और ये जो रेड रेड है ये है 400 रेड, 400 फीमेल है और 300 मेल है। 400 फीमेल है और 300 मेल है। अब हमें क्या देखना था वो देखते हैं। If in a city A the ratio of the male graduate to female graduate is 3:4, the total graduate in city has 70% of total. Okay, 490 हो गया। Find population of female teacher. Okay okay okay, 490 में से अब हमें मेल का और फीमेल का निकाल लेना चाहिए। तो 4 और 3 के रेशियो में दिया गया है, यानी 7 से जब हम इसको करते हैं तो कितना आता है, तो 7 3 210 और 280 ये है। तो किसका पूछा था, अब भूल गया। फीमेल 280 हो गई और मेल है 210। तो जो अनग्रेजुएट है वो यहाँ पे 120 है और ये है। फीमेल पूछी है तो 120 आ गई।
What is the average of male population in all cities? Male. तीन सौ, 550, 500, 450, 350। तो देखो इसको 400, 400, 800, 800, 1800, 1850 बटे कितने 5, कितने हो गए 3, और यहाँ पे कितने गया 35, 7। गलत हो गया, देखा कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। फिर से चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है। मेल का पूछा है, ध्यान रखा। ठीक है, 400, 400, 800, 1300 और 500, 1850 और 300, 2150। 2150 बटे में 5, 4। देखा। What percent of female population in city C is male population in city E? फीमेल पूछा है सिटी ई की, फीमेल सी की और मेल ई का। सी की फीमेल, सी की जो है फीमेल है 400 और ई का मेल 350। 400, 350। 7, 8। तो ये जाएगा आपका करीब करीब 77 आ जाएगा यहाँ पे। तो 11 ये ई ऑप्शन आएगा इसका। इन सिटी बी एंड सी रेशियो पोस्ट ग्रेजुएट इज 7, 8, बी और सी। रेशियो 8। Total population who is postgraduate in city B is equal to total population of city A। कहा गया है जो सिटी बी की है। ओके, यानी ये क्या है, टोटल है ए के बराबर। फाइंड द रेशियो ऑफ नॉन पोस्ट ग्रेजुएट इन सिटी बी। ओके, तो अब हमें बी पहले तो क्या निकालना है, टोटल ए का कितना है। ए का टोटल है 700। इससे यहाँ पे हमें पता चल गया 700 इसके बराबर, तो ये 800 के बराबर है। तो यानी क्या है, ये रेशियो है। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट है इतने बी में और इतने सी में, पीजी, पीजी। अब ये बताना हमें कि नॉन पीजी का रेशियो कितना है। बी और सी का टोटल देख लेते हैं पहले हम। बी का टोटल है 1000 और सी का है 900। तो इसका टोटल है 1000 और इसका है 900, तो इसके तो बचे 300, इसके बचे 100, तो 31 आएगा। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए मिक्सचर और एलिगेशन का है। A can do a work in 36 days while B can do the same in 48 days। A काम करता है 36, B करता है 48। दोनों का जब निकालते हैं एलसीएम 144। इसका आता है 4 और 3, इतने यूनिट काम करता है एक दिन। तो टोटल एक दिन में काम कितना होता है 7। इफ A वर्क फॉर x डे while B वर्क फॉर ओके, क्या कहा गया है, ए बंदा जो है
4 काम करता है तो x दिन काम करता है, और B बंदा जो 3 काम करता है वो x प्लस 2 दिन काम करता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। देन 1/3 ऑफ द टोटल वर्क इज कंप्लीट। 1/3 इसका आएगा 144 का, 144 का 1/3 आ गया। कितना आएगा? तो ये जाहिर सी बात है 48 आएगा। ये क्लियर हो गया। 4x प्लस में जस्ट 3x प्लस 6, तो 7x 42 x 6। Shopkeeper marked the price of an article by 40% above cost price and gave discount of 2 to 4. On the final amount, he charged 10% tax. In the whole transaction, he earned 158. सो की कॉस्ट है, मार्क प्राइस कर देता है 140, फिर डिस्काउंट देने का बहाना करता है 224। ठीक है, ये जो प्राइस आता है फाइनल अमाउंट, इसके बाद इस पर टैक्स लगा देता है 10%। तो इसको हम सीधा सीधा इसी से, जैसे पहला ऑप्शन है इसी से करते हैं। सीपी 40% जब हम इसमें ऐड करते हैं तो कितना होता है 300, यानी 1050 माइनस डिस्काउंट 224, ये कितना आ गया? इसको देख लेते हैं। ये आ गया आपका 826 रुपये। जिसको डाउट है तो बताओ कैसे आया, मैं दिखा देता हूँ उसको। टोटल जब 1050 हम करते हैं तो उसमें से जब 224 जाएगा तो यही आएगा। ठीक है, हो गया है क्लियर। प्लस इसमें टैक्स लगेगा 10%, तो 82.6 कितना हो गया? 0.6 यहाँ पे आ गया, 809 908 ये हो गया। कॉस्ट प्राइस कितना था? 158 हो गया, 150 ही करेक्ट आंसर। तो दोस्त है पिंकी और रिंकी पार्टनरशिप कर रहे हैं, और उसका जो अमाउंट है पिंकी और रिंकी का 6000 और 9000 है, और जो रेशियो है इनका 2:3 के में है, तो पीरियड का रेशियो है और ये अमाउंट का भी है। ओके, तो ये भी आप 2 और 3 कर सकते हो। तो दोनों को क्या करोगे? तो 2 और 3 या 4 और 9 कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो इसको 2 और 3 के रेशियो में कर सकते हो। तो वैसे 4 और 9 कर लो, इसको वो आसान रहेगा कि 4 और 9 का रेशियो है। फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ द पिंकी इफ प्रॉफिट शेयर ऑफ रिंकी इज 45। रिंकी का 45 है, 45 इज इक्वल टू 9, 1 इज इक्वल टू 5, तो 4 इज इक्वल टू 20 है कहीं ऑप्शन? Time taken to travel a certain distance of x kilometer at a speed is 2 more. x आपका डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड 40 है। उसके बाद में कहा गया है 2 more than, x plus 20 अपॉन 60 इज इक्वल टू 2। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 120 यहाँ पे आएगा, तो ये 3 में आएगा तो 3x आ गया, 2 में आएगा तो -2x प्लस 40 इज इक्वल टू 2, तो x प्लस 40 इज इक्वल टू 240, x इज इक्वल टू 280 आ गया। ये तो बात हुई डिस्टेंस की। अब हमें निकालना क्या है? टाइम। x है 280, तो 280 प्लस 40 अपॉन में स्पीड है 40, तो 320 8
8 आ गया। हाँ। अब आपके आ गए अप्रोक्सीमेशन वाले क्वेश्चन। 111 प्लस 41 प्लस 25 प्लस 4 कितना हो गया? 29 ये हो गए, और 9 यहाँ 50 70 181 109। ये है, और वो भी ये वाला तो रूट के अंदर है, समझ रहे हो? तो जब ऐसा होगा तो हम इसको इधर ले आते हैं, माइनस कर लेते हैं। 109 में से 48 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 61 रूट एक्स इज इक्वल टू में प्लस का जाएगा इधर 21। तो 61 से तो वेट 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 61 से 61 गया, रूट एक्स से ये बचेगा आधे में रूट, तो इसको एक्स इज इक्वल टू में 441 आएगा। 333 प्लस 172 प्लस 17 प्लस में एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू में 1691। ठीक है। अब भी क्या करना है हमें? इनको ऐड करना है। जब हम ऐड करेंगे तो एक तो तरीका ये है कि इसको 189 करके और 1333 कर दें, ठीक है। दूसरा तरीका सीधा हम उसमें 200 जोड़ दें, 11 घटा दें। 200 जब हम इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1522। 189 करने पे पूरा हिट करने पे, ठीक है। तो 1600 जब 91 के ये उधर चला जाएगा यूं, तो ये इधर x यूं, तो इसमें से कितना बचेगा? तो जब 90 में से 20 जाते हैं तो 70 है ना, तो 69 तो ये आ गया यहाँ पे, और एक ही है। तो 169 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर आ रहा है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 13। ये हो गया 150 ऑफ 20%, 30 आ गया है, तो प्लस 323/17 यही था, प्लस अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू में 9 और 9 81। ठीक है, तो इसको मैं इधर ले आऊंगा तो ये हो गया 51। इसको जब मैं काटता हूं तो कितना आता है एक बारी में? उसके बाद कितना बचा? 160 16 होगा तो होगा 153 यानी 9, ये हो गया 19 यहाँ पे। जब 19 ये हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे जब मैं इसको माइनस के लेके आऊंगा तो कितना हो गया? 32। तो रूट एक्स इजिकल टू 32 और एक्स इजिकल टू आएगा 1024, क्योंकि 32 का स्क्वायर करना पड़ेगा। अब हमें 56 इंटू में 150% करना है, प्लस अंडर रूट है 28 गुणा 7 का, माइनस 1/9 इंटू में 999। ठीक है, तो जब हम इसको करेंगे तो 28 और जोड़ेंगे तो इसमें कितना आएगा? 30 जोड़ देंगे तो 86 84 ये हो गया। और जब इसको हम बाहर लेके आएंगे तो इसमें से कितने? 4 और 7 आएगा, तो 7। नहीं समझे? जब हम 28 को तोड़ेंगे तो 2 2 और 7 आएगा, 14 बाहर आ गया इसमें से, -111 इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका 98। जब 98 जाएगा तो 2 बचे 100 में से, और माइनस के 11 हैं तो कितने हो गए? माइनस के 13। अब ये आपको जैसे हॉस्टल है और क्या बॉयज है, और ये हो गई आपकी गर्ल्स। तो हॉस्टल ए
ये बी, ये सी और ये डी। नंबर ऑफ बॉयज आर 120, ठीक है हॉस्टल ए में। एंड नंबर ऑफ गर्ल्स आर 30% मोर देन दैट ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन हॉस्टल बी से, ठीक है उसके बाद देखते हैं। हॉस्टल बी नंबर ऑफ बॉयज आर डबल देन दैट ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। नंबर ऑफ बॉयज आर 100 मोर देन द दैट ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इन हॉस्टल ए, तो ज्यादा है ए से, 220 कर दे। एंड टोटल बॉयज एंड टोटल गर्ल्स इन सी इज 1000, टोटल है यहाँ पे 1000, तो इसको टोटल करा दे 780 हो गए। डी नंबर ऑफ बॉयज इज 182 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज इन ए, 182 यानी 302। एवरेज ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स ऑफ हॉस्टल ए एंड दैट ऑफ डी इज 223, ए और डी, ए प्लस डी 223 यानी इसका आना चाहिए 446। Number of boys in hostel D is 98 less than that of the boys in hostel B. 98 कम है hostel B से, तो B में कितने हो गए? 98 इसमें जोड़ दूंगा तो 400। और अगर B की बात करें तो बॉयज डबल हैं गर्ल्स से, तो ठीक है 200, बहुत अच्छा जा रहा है। अब हमें हाँ 30% मोर है गर्ल्स B से, तो 30 यानी 260, ये निकालना है, निकल जाएगा। 4 4 6 में से 260 जाएंगे तो कितना बचेगा? 6 8 और 1 186, ठीक है। कोई डाउट नहीं? क्वेश्चन पे मूव करें। क्वेश्चन difference between number of boys and girls in hostel D is what percent of difference between boys and girls in B? D में से B माइनस करना है, नहीं कह रहा है डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स इन हॉस्टल डी, इन दोनों का डिफरेंस पूछा है। तो पहले यहाँ पे 6 1 और 1 116, और बी वाला में कितना है? 200, 58। Find difference between total number of boys and girls together in hostel A and that in hostel D. ए में से डी घटाना है, तो ए में तो है 380 और डी में है 8 8 108, 108। Find ratio of total number of boys and girls together in hostel B that of C, B और C में टोटल देखना रेशियो। B का तो हो गया टोटल 600 और C का हो गया आपका 1000, तो 3 और 5 का रेशियो है, 3 और 5 का रेशियो रहेगा। If 20 boys from each hostel left their hostel, then find the average of the remaining number of boys in. Okay, अगर हर में से 20 भगा देते हैं, हाँ हम, तो ये तो बचे 100, ये बचे 380 और ये बचे 200 और ये बचे 182 नहीं 282, तो 8 8 16, एक किधर गया? 5 7 कितने हुए? भूल गया, दिया 4 3 7 और 1 8 और 1 9, 962 करना क्या था? 962 बटे में 4 करना था, तो 4 0.5
Total number of boys in hostel A and that of girls in hostel C is what percent more number of boys in hostel B? टोटल नंबर ऑफ बॉयज कहे हैं हॉस्टल ए में और जो गर्ल्स है सी में। ए में बॉयज कितने हैं? ए में बॉयज हैं 120 बता देते हैं 120 बॉयज हैं ए में है 120 और गर्ल्स सी की देखनी है। गर्ल्स 780 सी में गर्ल्स is what percent more number of boys in hostel B? हॉस्टल बी में बॉयज 400 800 ये कितने हुए 800 900 500 बट्टे में कितने ज्यादा पूछा है ना मोर देन तो 400 125 आ रहा है। ये हो गया उसका करेक्ट आंसर। तो ये था हमारा सेशन आज का। उम्मीद करता हूँ काफी अच्छा लगा, काफी कुछ आपने सीखा हो, काफी कुछ जाना होगा। अभी तक आप लोगों ने हमें फॉलो नहीं किया फॉलो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप हमें जीमेल से कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, जब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।